So what is ASCII character set? It stands for, first of all, American Standard Code for Information Interchange. तो ये क्या है, आपका यूनिफॉर्म कोड है, यानी कि यूनिफॉर्म आपका जो कैरेक्टर सेट है वो इंटरनेशनली सेम रहेगा. दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख रही हूँ तो मैं भी सेम कैरेक्टर सेट ही यूज करूंगी सी प्रोग्रामिंग के, राइट? अगर कोई कहीं और इन द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड इज टाइपिंग एनी कोड, सो ही और शी विल ऑल्सो यूज द सेम कैरेक्टर सेट. अगर कोई चाइनीज भी है, मतलब कोई चाइनीज में कम्युनिकेशन करता है, बट इफ ही और शी इज राइटिंग द कोड, it will follow only this ASCII character set. यानी कि आपका जो 256 आपके कैरेक्टर होते हैं टोटल in your American Standard Code for Information Interchange. These include what? These include your alphabets, numbers and special symbols. So unanimously, यानी कि सब ने मिलके एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज डिसाइड करा है. दैट इज टू बी फॉलोड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द कैरेक्टर सेट. नाउ तो टोटल आपके कितने हुए यहाँ पे? -128 से लेकर 127 तक. सो इफ आई हैव टू राइट द रेंज हियर, इट विल बी -2 to the power 7 to positive 2 to the power 7 minus 1. This will be the range. Either you can write this formula or you can write this calculated value, right? Then let us come to the integer. Same चीज अगर हम integer में यूज करें, integer में हमारे कितने bytes of memory है? 2 bytes. So it will be equal to how many bits of memory? Now it will be 16 bits in total. 8 into 2, 16 bits in total. Now 16 bits पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें ये वाला, तो 2 to the power n minus 1, where n is the number of bits in data type. ठीक, n हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या है? 16. हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे डायरेक्टली 2 to the power 16 2 minus 1 to positive 2 to the power 16 minus 1 minus 1. Okay. Likewise डेसिमल हमारे जो डेटा टाइप है दैट इज फ्लोट एंड डबल, उनके लिए हम अगर पुट करें 4 बिट्स विल इक्वल टू 32. 4 bytes will equal to 32 bits. So similarly minus 2 to power 31 to positive 2 to the power 31 minus 1. Likewise for 8 bytes there will be 64 bits. So it will be equal to minus 2 to the power 63. 64 minus 1, that is 63. To positive 2 to the power 63 minus 1. So this will be the range for these data types. So that is your detailed information about your fundamental data types. Yeah, that is your primitive data types which will be used further in your programming. So ये डेटा टाइप आप डिनोट कैसे करते हो? बाई अ सर्टेन फॉर्मेट स्पेसिफायर. हमें क्या करना पड़ता है? कंपाइलर को हर चीज बतानी पड़ती है, लाइक आई सेड बिफोर. सो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इस डेटा टाइप को हम यूज कर रहे हैं, जिस डेटा टाइप को हम यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है. तो ये बताने के लिए हमारे कंपाइलर में एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि डिसाइडेड है, विच डिनोट्स द फॉर्मेट स्पेसिफायर of your data type. So next
डिटेल, लास्ट डिटेल इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए होता है, सबसे पहले परसेंट का सिंबल फॉलोड बाय डी। सो परसेंट डी, तो हम इनपुट आउटपुट फंक्शन में जब हम यूज करते हैं अपने डेटा टाइप को, तो हम मेंशन करेंगे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को, ताकि ये इंस्ट्रक्शन अपने कंपाइलर को पहुंच सके कि ये जो डेटा हम इनपुट या आउटपुट करा रहे हैं वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अगर हमने परसेंट डी लिखा है तो, अगर कैरेक्टर टाइप का है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं परसेंट सी। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन में हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जब लिखेंगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हम कैरेक्टर टाइप के डेटा को इनपुट या आउटपुट करा रहे हैं। सिमिलरली फ्लोट के लिए हमारे पास होता है परसेंट एफ एंड डबल के लिए होता है हमारे पास परसेंट एल एफ। तो ये आपकी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। What are format specifier? These are special symbols decided by the compiler denoting the type of data that you are going to store or use in the program.